शरीर की जेल और आध्यात्मिक गुलामी की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि हमारा भौतिक अस्तित्व और भौतिक दुनिया कारावास के रूप में कार्य कर सकती है। इस विचार की प्राचीन परंपराओं और दर्शन जैसे ज्ञानवाद और प्लेटोनिक विचार में मजबूत नींव है। नास्तिक शिक्षाओं से पता चलता है कि भौतिक संसार हमारे शरीर के साथ डेम्यूर्ज नामक एक त्रुटिपूर्ण देवता द्वारा बनाया गया एक भ्रम माना जाता है। इस अवधारणा का तात्पर्य है कि मानवता धोखा खा गई है और अपने वास्तविक अस्तित्व से अनजान है। उदाहरण के लिए द हाइपोस्टेसिस ऑफ द आर्कन्स के नाम से जाना जाने वाला ग्नोस्टिक पाठ उच्च प्राणियों द्वारा लागू की गई सीमाओं और अधिकार की ओर ध्यान दिलाता है, क्योंकि यह ईडन गार्डन में एडम की कहानी का वर्णन करता है। इसी तरह प्राचीन यूनानी दर्शन में, विशेष रूप से प्लेटो के लेखन में, प्रसिद्ध गुफा रूपक प्रस्तुत किया गया है। रूपक में उन कैदियों को दर्शाया गया है जो एक गुफा के भीतर बंधे हैं, बिना किसी दृश्य उत्तेजना के दीवार का सामना कर रहे हैं। दीवार पर अपने पीछे आग के सामने से गुजरने वाली वस्तुओं द्वारा बनाई गई छाया गुफा में रहने वाले लोगों द्वारा वास्तविकता के रूप में देखी जाती है, जो परे की दुनिया से अनजान है। यह रूपक मानवीय स्थिति का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि कई लोग वास्तविकता की एक संकीर्ण धारणा तक ही सीमित हैं और सच्चाई का केवल एक अंश ही समझ पाते हैं। यह अवधारणा यह भी बताती है कि हमारी इंद्रियां और जिस भौतिक संसार का वे अनुभव करते हैं वह हमारे सामने पूर्ण सत्य प्रकट नहीं कर सकता है, बल्कि वे हमें गुमराह कर सकते हैं, हमें गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों तक पहुंचने से रोक सकते हैं और हमें अज्ञानता की स्थिति में रख सकते हैं। यह अवधारणा बताती है कि हमारी आत्माएं हमारी समझ या अनुभव से परे उच्च शक्तियों या ताकतों की दया पर भौतिक दायरे तक ही सीमित हैं। संक्षेप में, वाक्यांश मास की जेल और आध्यात्मिक गुलामी इस धारणा को दर्शाता है कि हमारा भौतिक अस्तित्व और बाहरी दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, एक बड़ी और जटिल रूप से जटिल वास्तविकता का एक अंश मात्र है। इससे पता चलता है कि हम अज्ञानता और धोखे की स्थिति में रहते हैं, हमारी तात्कालिक समझ से परे ताकतों द्वारा नियंत्रित और सीमित हैं। इन भौतिक और भौतिक सीमाओं को पार करके सच्चा ज्ञान और मुक्ति पाई जा सकती है। तकनीकी पैठ और डिजिटल युग की हमारी खोज में हम उन तरीकों की जांच करते हैं जिनमें हाल की तकनीकी प्रगति ने नियंत्रण और हेरफेर के उपन्यास तंत्र को जन्म दिया है, जो हमारी धारणाओं और इंटरैक्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी प्रौद्योगिकियों के तेजी से विस्तार की विशेषता वाले डिजिटल परिवर्तन युग ने कनेक्टिविटी के अद्वितीय स्तर लाए हैं। फिर भी यह कनेक्टिविटी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इन डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी की सुविधा और पहुंच के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने हमारे संचार, कार्य और सूचना तक पहुंचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। हालांकि इस डिजिटल घटना का एक वैकल्पिक पहलू भी मौजूद है। ये तकनीकी प्रगति हमारे विचारों, कार्यों और यहां तक कि हमारी स्वयं की भावना को सूक्ष्मता से आकार देने, निगरानी और नियंत्रण के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी काम करती है। जिस तरह से सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमारे ऑनलाइन मुठभेड़ों को अनुकूलित करता है, वह इस तकनीकी उलझन के सबसे व्यापक घटकों में से एक है। हमारे ब्राउजिंग पैटर्न, प्राथमिकताओं और संलग्नताओं की जांच करके ये एल्गोरिदम व्यक्तिगत इको चैम्बर का निर्माण करते हैं। इको चैम्बर हमारी वर्तमान मान्यताओं और दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं, जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों का सामना करना या हमारे वैचारिक बुलबुले से बचना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी ने भौतिक और आभासी दुनिया के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता और इमर्सिव गेमिंग वास्तविकता से विराम प्रदान करते हैं, लेकिन हमें कृत्रिम वातावरण में भी डालते हैं जो हमारा ध्यान भटका सकते हैं और हमारे दिमाग को शांत कर सकते हैं। जैसे जैसे आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी पर हमारी निर्भरता बढ़ती है, हम अनजाने में अपनी स्वतंत्रता को अनदेखी डिजिटल ताकतों को सौंप सकते हैं, जिनका उद्देश्य हमारे विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करना है।
प्रौद्योगिकी के इस युग में स्वतंत्रता की धारणा विभिन्न रूप धारण करती है। हम खुद को डिजिटल कोड और एल्गोरिदम के जटिल नेटवर्क में उलझा हुआ पाते हैं, जहां हमारी निजी जानकारी भी वित्तीय लाभ के लिए उपयोग की जाने वाली एक मूल्यवान संपत्ति बन जाती है। इसलिए चुनौती जागरूक होकर और समझकर हमें सशक्त बनाने और फंसाने दोनों के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता को स्वीकार करते हुए इस डिजिटल क्षेत्र के माध्यम से सफलतापूर्वक काम करने में निहित है। जैसे ही हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, हम एक ऐसी दुनिया में स्वतंत्रता, पहचान और स्वायत्तता के सार के बारे में आवश्यक पूछताछ का सामना कर रहे हैं, जो प्रौद्योगिकी से उत्तरोत्तर प्रभावित हो रही है। पुनर्जन्म के भ्रम और मुक्ति के मार्ग की अवधारणा से पता चलता है कि पुनर्जन्म में व्यापक रूप से स्वीकृत विश्वास, विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में एक केंद्रीय विश्वास, न केवल एक भ्रम हो सकता है, बल्कि मानवता को भौतिक अस्तित्व के चक्र में फंसाने का काम भी करता है। यह परिप्रेक्ष्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं जैसे विभिन्न संस्कृतियों में मौजूद पुनर्जन्म पर पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। इन परंपराओं में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र, जिसे संसार के रूप में जाना जाता है, एक मौलिक विश्वास है जो कर्म से प्रभावित होता है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के आधार पर ये परंपराएं बताती हैं कि आत्मा पुनर्जन्म के कई चक्रों का अनुभव करती है और प्रत्येक जीवन पिछले जन्मों में अर्जित कर्म से प्रभावित होता है। इन जीवन चक्रों का अंतिम उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है, जिसे मोक्ष या निर्वाण के रूप में जाना जाता है, जो एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा पुनर्जन्म के सतत चक्र से मुक्त हो जाती है। बहरहाल, पुनर्जन्म के भ्रम की अवधारणा का तात्पर्य है कि यह चक्र एक चतुर धोखा हो सकता है, एक तंत्र जिसका उद्देश्य मनुष्यों को भौतिक दायरे तक सीमित रखना है। परिप्रेक्ष्य का तर्क है कि आत्मज्ञान के लिए एक आवश्यक मार्ग के रूप में पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्तियों को वास्तविक आध्यात्मिक मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करने के बजाय अलगाव और पीड़ा की भावनाओं को कायम रखता है। इससे पता चलता है कि पुनर्जन्म का चक्र कोई प्राकृतिक या अपरिहार्य घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली है जो मानव चेतना पर एक निश्चित स्तर का प्रभाव डालती है। इस संदर्भ में मुक्ति का मार्ग सकारात्मक पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म इकट्ठा करने पर केंद्रित नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की दिव्यता को स्वीकार करने और उन झूठी मान्यताओं को अस्वीकार करने पर केंद्रित है जो हमें भौतिक दुनिया से बांधती हैं। इसमें एक गहन समझ की आवश्यकता है कि हम केवल जीवन और मृत्यु के चक्र तक सीमित भौतिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि हम भौतिक संसार की सीमाओं को पार करने की क्षमता के साथ एक उच्च चेतना के अवतार हैं। मुक्ति के इस मार्ग का जोर आंतरिक ज्ञान और आत्मबोध के महत्व पर है। यह एक अभियान है जो सत्य को भ्रम से अलग करने के लिए विवेक की मांग करता है और हमें आध्यात्मिक रूप से सीमित करने वाले भ्रमों का सामना करने और उन पर काबू पाने के लिए साहस की मांग करता है। अंत में उद्देश्य अपनी स्वायत्तता को फिर से चमकदार बनाना और सांस्कृतिक, धार्मिक या सामाजिक परंपराओं द्वारा हम पर थोपी गई सीमाओं से खुद को मुक्त करना है। संक्षेप में, पुनर्जन्म का भ्रम और मुक्ति का मार्ग पुनर्जन्म के विचार पर पुनर्विचार को प्रोत्साहित करता है, इसे आध्यात्मिक विकास के मार्ग के रूप में नहीं बल्कि संभवतः एक भ्रामक विधि के रूप में चित्रित करता है जो हमें भौतिक क्षेत्र से जोड़ता है। इसके लिए हमें अपने वास्तविक सार को जागृत करने और खुद को उन पैटर्न से मुक्त करने की आवश्यकता है जो हमें सीमित करते हैं, हमें स्वतंत्रता और आध्यात्मिक अधिकार की अधिक गहन समझ की ओर मार्गदर्शन करते हैं।